नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज़। मैं हूं आपके साथ शावनी पटनायक। भारत और अमेरिका के रिश्ते दिन प्रतिदिन खराब होते जा रहे हैं, लेकिन इन तमाम जो बातें सामने आ रही है, जो धमकियां डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से भारत को दिए जा रहे हैं, इन तमाम चीज़ों के बीच में एक बड़ा सवाल है कि आखिर ऐसा अचानक क्या हो गया कि डोनाल्ड ट्रंप का ये रुख भारत की तरफ से बढ़ता जा रहा है। डोनाल्ड ट्रंप लगातार भारत से चिढ़े हुए हैं। सबसे बड़ा मुद्दा तो रशिया रहा है। रशिया के साथ लगातार जो डीलिंग भारत की हो रही है, डोनाल्ड ट्रंप उससे कहीं ना कहीं नाराज़ है। लेकिन क्या केवल यही मुद्दा है? इसी पर हम चर्चा करेंगे। मेरे साथ मेरे सहयोगी अभिषेक मौजूद हैं। सबसे पहले क्या कुछ वो कारण है, वो आपको ग्राफिक्स के जरिए बता देते हैं। पहला कारण, रूस से व्यापार बढ़ाना। दूसरा कारण, ब्रिक्स का खौफ। तीसरा कारण, ट्रंप की मांगों पर भारत की नो। तो ये तीन मुख्य कारण हैं जिस पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन इससे इतर अभिषेक, ये तीन मुख्य कारण है। माना जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप इस चीज़ से लगातार चिढ़े हुए हैं, लेकिन क्या इसके अलावा भी कोई अन्य मुद्दा है जो कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप को पसंद नहीं आ रहा और इसी के कारण वो भारत के साथ लगातार दुश्मनी बढ़ाता हुआ नजर आता है? देखिए, इन कारणों पर, इन विषयों पर हमने कई बार पहले भी दर्शकों के साथ चर्चा की है। अभी मैं आपको बताऊं, आपको अगर याद हो तो जेलेंस्की और डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात हुई थी, जिस मीटिंग में ट्रंप ने कहा था कि तुम कोट भी पहनकर नहीं आ सकते थे, का मतलब डीमीन करने की कोशिश की थी। तब एक डील के बारे में आपने सुना होगा कि एक डील करना चाहते हैं ट्रंप, वो डील नहीं हो पाई थी। लेकिन उसके बाद फिर मुलाकात हुई, तब वो एक डील जाकर हुई, और वो डील हुई कि यूक्रेन में जो रेयर अर्थ मिनरल्स हैं, रेयर अर्थ मेटल्स हैं और रेयर अर्थ मैग्नेट्स जो हैं, उनका खनन करना है अमेरिका को। 50%, मतलब अगर 100 किलो हैं तो 50 किलो अमेरिका निकालेगा। बहुत बड़ा भंडार यूक्रेन के अंदर है। अब देखिए, लगभग 2 महीने होने को आए हैं, वो डील दोनों देशों के बीच साइन हो गई थी। ट्रंप का ऐसा दावा है कि यूक्रेन को रशिया से लड़ने के लिए लगभग $350 बिलियन अमेरिका ने दिए हैं। कहीं कहीं ये दावा $500 बिलियन के पार भी चला जाता है, लेकिन ट्रंप ने कहा है तो $350 बिलियन हम पकड़कर चलते हैं। $350 बिलियन यूक्रेन कैसे वापस करेगा? उसके पास तो पैसा नहीं है। अब वो रशिया के साथ युद्ध में है, चौथे साल में इनका युद्ध प्रवेश कर चुका है। तो ये डील हुई कि जो रेयर अर्थ मिनरल्स हैं उन्हें, उनकी खुदाई करेगा अमेरिका। 50% यूक्रेन के पास रहेंगे और 50% खुदाई करके अमेरिका ले जाएगा। अब आपने ये भी देखा होगा, पिछले दिनों ट्रंप ने लगातार तारीफ़ें भी की हैं पुतिन की, कि पुतिन एक बहुत अच्छे आदमी है। तब खुद अमेरिका के जो लोग हैं वो सोचने पर मजबूर हो गए थे कि ये राष्ट्रपति अमेरिका के हैं या फिर रशिया के हैं, जिस तरीके से तारीफ़ कर रहे थे। लेकिन उसके बाद फिर से रशिया की तरफ से हमले किए गए यूक्रेन के ऊपर। तो ट्रंप को दिक्कत आ रही है कि वो जो एक्सट्रैक्ट करना है रेयर अर्थ मिनरल्स, उन्हें एक्सट्रैक्ट नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि रशिया लगातार गोले बरसाए जा रहा है यूक्रेन के ऊपर। कोशिश कूटनीतिक तौर पर कर देख ली, 6 बार ट्रंप पुतिन को फ़ोन कर चुके हैं, तब बात नहीं बनी। भारत पर दबाव बनाने की कोशिश की गई। हालांकि जो आज ये चिल्लम चिल्ली कर रहे हैं कि भारत को तेल नहीं खरीदना चाहिए, भारत जो तेल खरीद रहा है रूस से, उस पैसे से यूक्रेन के ऊपर गोला फोड़ रहा है रशिया। लेकिन ये बताए यूरोपियन यूनियन, जिन्होंने 20,000 से ज़्यादा सैंक्शन लगाए हैं रशिया के ऊपर, और अमेरिका, ये दोनों व्यापार कर रहे हैं। कितना व्यापार कर रहे हैं वो भी मैं आपको बताऊँगा। लेकिन अभी आप ये समझिए कि ट्रंप को लगा था कि भारत पर अगर दबाव बनाएंगे, चाइना पर अगर दबाव बनाएंगे, सस्ता तेल दोनों देशों को मिल रहा है, तो हो सकता है ये देश, अब तीनों देशों की मित्रता है आपस में, ये देश पुतिन से बात करें, पुतिन के ऊपर दबाव बनाएं कि अगर आप ये युद्ध नहीं रोकते हैं, फिर हम भी आपसे तेल नहीं खरीद पाएंगे। तो हो सकता है पुतिन मान जाए, लेकिन पुतिन मानने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि पुतिन पहले से ही लगभग 4 राज्य यूक्रेन के अपने कब्जे में कर चुके हैं, और वो राज्य हैं जिनमें भारी मात्रा में रेयर अर्थ मिनरल्स मौजूद हैं। तेल भारत अगर खरीदता है, चाइना अगर खरीदता है, तो किसी भी अंतर्राष्ट्रीय नियम का उल्लंघन नहीं होता है, क्योंकि यूरोपियन यूनियन ने रशिया के ऊपर जो सैंक्शन लगाया, उसमें ये कहा था कि $60 प्रति बैरल की कीमत पर अगर तेल देता है रशिया, तो आप खरीदे, कोई दिक्कत नहीं है। और $60 प्रति बैरल से कम ही रशिया हमें तेल दे रहा था, उसी पर हम खरीद रहे हैं। तो असल में सारी दिक्कत ये है कि ट्रंप वहाँ खुदाई नहीं कर पा रहे हैं। जब खुदाई नहीं कर पा रहे हैं तो पैसे नहीं मिल रहे हैं, पैसे नहीं आ रहे हैं। तो ट्रंप ये चाहते हैं कि भारत को और चीन को मोहरा बनाकर पुतिन के ऊपर दबाव बनाया जाए और ये युद्ध रुकवाया जाए, क्योंकि पुतिन ट्रंप की मानने के लिए तैयार नहीं है। इस बात को अच्छी खासी भली बातें समझ चुके हैं। अब अगर आप देखें कि हालांकि 2027 तक यूरोपियन यूनियन ने कहा है कि हम रशिया के साथ व्यापार कर देंगे, लेकिन आज कच्चे तेल से बने जो प्रोडक्ट हैं उनमें सबसे बड़ा खरीदार यूरोपियन यूनियन है। यूरेनियम आज भी अमेरिका खरीदता है
रशिया से। और यूरेनियम ही नहीं, यूरेनियम के साथ साथ और भी बहुत सारे जो फ्यूल है फाइटर जेट्स का, डीजल है, वो अमेरिका आज भी खरीदता है। साथ ही यूरेनियम, टाइटेनियम और बाकी जो रेयर अर्थ मिनरल्स हैं और मैग्नेट्स हैं, रेयर अर्थ मैग्नेट्स पर बहुत ज़्यादा जोर रहता है, उन्हें भी खरीदता है। देखिए जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ उसमें अमेरिका और रशिया दोनों साथ मिलकर लड़े। जापान को और जर्मनी को इन लोगों ने हराया, लेकिन उसके बाद दोनों देश एक कोल्ड वॉर में चले गए। वजह थी कि इस युद्ध को जीतने में सबसे ज़्यादा मतलब सर्वोत्तम कौन रहा, एफर्ट किसके ज़्यादा लगे, अमेरिका के या फिर रशिया के। तो यहाँ दोनों देशों के बीच टकराव हुआ तो दोनों देशों के बीच कोल्ड वॉर शुरू हुआ किसी तीसरे देश के सहारे। हालांकि आज तक भी रशिया और अमेरिका सीधे तौर पर लड़ते हुए आप नहीं देखेंगे, ना लड़े हैं, ना लड़ रहे हैं और ना लड़ेंगे। यूक्रेन में भी अमेरिका और रशिया लड़ रहे हैं, यूक्रेन एक मोहरा बनकर रह गया। वहाँ से इन दोनों की लड़ाई शुरू हुई। हालांकि 87 में एक INF करके संधि भी की कि दोनों एक दूसरे के ऊपर मिसाइलें नहीं दागेंगे। तो लड़ाई इन दोनों देशों की बहुत पुरानी है, लगभग 49 से लड़ाई चली आ रही है, 45 से जब खत्म हुआ दूसरा विश्व युद्ध, तब से ये लड़ाई दोनों देशों के बीच चली आ रही है और प्रभुत्व की लड़ाई है। हालांकि आज अमेरिका इकोनॉमी के मामले में बहुत बड़ा है रशिया के मुकाबले। रशिया कहाँ लगभग $2.5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था है और अमेरिका कहाँ लगभग $30 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था है, तो बहुत है। लेकिन हथियारों की अगर बात करें तो दुनिया में सबसे ज़्यादा परमाणु हथियार रशिया के पास हैं, लगभग 600 हथियार ज़्यादा हैं अमेरिका के मुकाबले। टैंक्स किसके पास ज़्यादा है, रशिया के पास टैंक्स ज़्यादा हैं। अगर लॉन्ग रेंज मिसाइलों की बात करें तो रशिया के पास ज़्यादा हैं। सिर्फ फाइटर जेट्स की अगर बात करें तो अमेरिका वहाँ थोड़ा सा गेन लेता है और रशिया पीछे रहता है। बाकी हथियारों के मामले में दोनों देश बिल्कुल अभिषेक, यानी कि ये कहना गलत नहीं होगा कि जहां डोनाल्ड ट्रंप भारत को रोक रहे रशिया के साथ डीलिंग करने में, वहीं वो तमाम कई सारे ऐसे डील्स हैं जो अभी भी रशिया के साथ डोनाल्ड ट्रंप या फिर अमेरिका करते आ रहा है। इसके इतर कई कारण हैं जिसके वजह से ये जो भारत और अमेरिका के बीच खाई है वो बढ़ती जा रही है। लेकिन कहीं ना कहीं अभिषेक, डोनाल्ड ट्रंप को ये लगा था कि बाकी देश ऐसे दबाव बनाएंगे तो बाकी देश जो है वो उनके तरफ आ जाएंगे, उनका साथ देंगे। लेकिन अब बाकी देश तो छोड़िए, उन्हीं के देश के अंदर से उनके कई बड़े नेता जो है उनके खिलाफ वो जो बयान देने लगे, जो रणनीति उनके तरफ से अपनाई जा रही है उसका विरोध किया जा रहा है। इसके साथ ही ब्रिटेन के जो राष्ट्रपति है उन्होंने साफ ये कहा है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप का एक बयान सामने आया था जहाँ पर उन्होंने कहा था कि ब्रिटेन के राष्ट्रपति अगर मुझसे बात करना चाहेंगे तो मैं करूँगा। लेकिन उन्होंने अपने मीडिया में बात करते हुए ब्रिटेन के राष्ट्रपति ने ये कहा है कि मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात करूंगा, भारत के साथ बात करना चाहूँगा, लेकिन मैं डोनाल्ड ट्रंप के साथ बात नहीं करूंगा। अब ये भी कहीं ना कहीं एक बड़ा झटका है डोनाल्ड ट्रंप के लिए। जैसे कि उनको लग रहा था दबाव बनाएंगे तो बाकी देश मेरे साथ आएंगे, लेकिन बाकी देश भी अब अमेरिका के खिलाफ होते हुए नजर आ रहे हैं। ये खतरे की घंटी है डोनाल्ड ट्रंप की। बिल्कुल है। ब्रिटेन ने भारत के साथ FTA किया है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करने की ज़रूरत क्यों पड़ी ब्रिटेन को, जिसने अब तक नहीं की थी? क्योंकि ट्रंप ने उनके ऊपर भी टैरिफ ठोक दिया है, बांग्लादेश पाकिस्तान के ऊपर भी टैरिफ ठोक दिया, ब्राज़ील के ऊपर, जापान के ऊपर, साउथ कोरिया के ऊपर। मतलब जिन देशों को साथ लेकर ये अमेरिका चलता था, ट्रंप ने उन देशों के ऊपर भी टैरिफ ठोक दिया। ब्रिक्स समिट भी एक मुख्य कारण रहा। ब्रिक्स समिट एक मुख्य कारण इसलिए है क्योंकि ब्रिक्स के जो देश हैं वो दुनिया का 40% GDP रखते हैं। मतलब अगर भारत की बात करें, चाइना की बात करें, रशिया की बात करें और जो देश हैं ब्राज़ील की बात करें या फिर और जो 6 देश इसमें अस्थायी तौर पर जुड़े हुए हैं, दुनिया का 40% GDP अपने पास रखते हैं और 35% पॉपुलेशन दुनिया का अपने पास रखते हैं। डी-डॉलराइजेशन की इन्होंने बात की थी 2 साल पहले। अगर डी-डॉलराइजेशन करते हैं ब्रिक्स कंट्रीज़ या फिर ब्रिक्स की अपनी करेंसी लेकर आते हैं जिसका व्यापार, जो आपस में व्यापार करेंगे, डॉलर में व्यापार नहीं करेंगे, तो आप देखिए अमेरिका का जो प्रभुत्व है आज डॉलर के मुकाबले है। मतलब डॉलर के मुकाबले डॉलर है उनके पास, तभी आज अमेरिका का प्रभुत्व बरकरार है। अगर डॉलर का प्रभुत्व खत्म हो गया, दुनिया का 80% व्यापार आज डॉलर में होता है। दुनिया की लगभग 60 जो करेंसी हैं वो सब कुछ मतलब उनका व्यापार सब डॉलर में होता है, तो बहुत बड़े पैमाने पर डॉलर में व्यापार होता है। ब्रिक्स के देश अगर अपनी करेंसी ले आते हैं तो डॉलर को पूछने वाला कौन बचेगा? 140 करोड़ से ज़्यादा की आबादी भारत में है, बड़ा बाजार है, चाइना का बड़ा बाजार है, रशिया का बहुत बड़ा बाजार है, अर्थव्यवस्थाएं बहुत बड़ी हैं, सप्लाई चेन बहुत बड़ी है। तो ब्रिक्स के देश लगातार फिर ब्रिक्स की तरफ जाएंगे। जो आज नाटो के देश हैं, यूरोपियन यूनियन के जो देश हैं, वो देश ब्रिक्स की तरफ जाएंगे। अब टर्की का एग्जाम्पल मैं आपको दूँ, टर्की लालायित है ब्रिक्स में आने के लिए, लेकिन अभी आ नहीं पाया है। बहुत दिनों से कवायद कर रहा है टर्की के वो ब्रिक्स में आए। ब्रिक्स के देशों ने अपना एक नेशनल डेवलपमेंट बैंक बनाया है जिसमें सब देश लगातार कुछ ना कुछ अपना पैसा डाल रहे हैं, लोगों जो गरीब देश हैं उनकी मदद कर रहे हैं, लोन दे रहे हैं। तो ब्रिक्स की जो कंट्रीज़ हैं वो लगातार धीरे धीरे ही सही लेकिन अपना प्रभुत्व बढ़ा रही हैं। अगर एक बार भी
डी डॉलराइजेशन हो गया या फिर डॉलर की का जो प्रभुत्व है वो खत्म हो गया, तो अमेरिका को पूछने वाला कोई नहीं है, क्योंकि अमेरिका की नीति है कि अपने व्यापार के लिए किसी देश की सरकार बनानी हो या फिर गिरानी हो, वो किसी भी बात से गुरेज नहीं करता है। और मुझे लगता है डी डॉलराइजेशन एक बहुत बड़ा फैक्टर है ट्रंप की नज़र में। साथ ही बड़ा फैक्टर हथियारों की खरीद भी है, जिस तरीके से हम फ्रांस से हथियार खरीद रहे हैं, रशिया से हथियार खरीद रहे हैं, अमेरिका के F-35 को हमने नहीं खरीदा है। और सीज़ फायर के बाद जिस तरीके से हमने पाकिस्तान कदमों में लेट गया था अमेरिका के, भारत ने नहीं कहा कि आपने सीज़ फायर करवाया है, वो भी एक बहुत बड़ा कारण है। तो बहुत सारे कारण हैं, बस ट्रिगर ये जाकर अभी हुआ है कि ना तो मोदी बात मान रहा है, पुतिन तो बात मान ही नहीं रहा था, अब मोदी भी बात नहीं मान रहे हैं, तो क्यों ना अब टैरिफ लगाया जाए। अभी आप देखिएगा ये आदमी इतना पागल है। रशिया में एक विश्लेषक हैं या कहें कि बहुत बुद्धिजीवी आदमी हैं, वो कभी भी युद्ध के फेवर में नहीं रहते हैं, लेकिन उन्होंने भी अब कहा है कि ट्रंप एक पागल आदमी है। तो इससे भी अब दुनिया में बहुत कुछ आप बदलाव देख सकती हैं। बाकी बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे कारण हैं, लेकिन ट्रिगर पॉइंट अभी हुआ है। बात पेनल्टी की करें तो अभी तक पेनल्टी कहा है कि पेनल्टी लगाऊंगा, लेकिन कितनी लगाऊंगा ये नहीं पता है। उन्हीं के एक सांसद है लिंडसे ग्राहम, उन्होंने कहा था 500% टैरिफ हम लगाएंगे रशिया से तेल अगर खरीदते हैं, और उस प्रस्ताव पर ट्रंप ने सिग्नेचर भी कर दिए थे। तो हो सकता है आने वाले दिनों में अगर पेनल्टी के रूप में ट्रंप भारत के ऊपर 500% का टैरिफ लगाएं तो शायद हैरानी नहीं होगी। बिल्कुल हैरानी नहीं होगी, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप को भी बाकी नतीजों के लिए भी तैयार रहना पड़ेगा। उनको लगता है कि प्रेशर पॉलिटिक्स करके या फिर बाकी देशों में इस तरीके से दबाव बनाकर, धमकी देकर वो करवा लेंगे जो वो चाहते हैं, तो वो इस गलत फहमी में है, क्योंकि भारत ने अपना स्टैंड शुरुआत से ही क्लियर रखा है और आगे भी क्लियर रहेगा। फिलहाल आपका इस पूरे मामले पर क्या कहना है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही आप बने रहिए NMF न्यूज़ के साथ।